दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और ताज़ा नोटिफिकेशंस वीडियोस की पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लिसन टू ग्रो। मैं रानू सिन्हा। आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छी कैरियर ऑप्शन की जो क्रेडिट मैनेजमेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट, कैन बिकम क्रेडिट मैनेजर्स, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, व्हाट आर द सेक्टर्स जिसमें क्रेडिट मैनेजर्स काम करते हैं, फ्यूचर सैलरी ऑफ द क्रेडिट मैनेजर्स, नेचर ऑफ द वर्क कैसा है, और कौन लोगों को ये क्रेडिट मैनेजर्स का जॉब करना चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, देयर स्किल। ये सब आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रेडिट मैनेजर के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड इसको के लिए कि मैं खुद ही एक क्रेडिट मैनेजर इंडस्ट्री में फॉर लास्ट 8 to 9 years एंड आई हैव डन MBA इन फाइनेंस। जानने की कोशिश करते हैं कि हु इज़ द क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर कौन होते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट मैनेजर वो होता है कि जो भी लोन्स आपको आपके देख रहे हैं आपके सामने, पर्सनल लोन हो या ऑटो लोन हो या ट्रक लोन हो, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हो या किसी भी तरह के लोन होते हैं, वो एक क्रेडिट मैनेजर ही अप्रूव करता है। शायद बहुत जन को जान के हैरानी होगी कि वो क्रेडिट मैनेजर अंडरराइट करते हैं और वो लोन अप्रूव होता है। ठीक है, तो क्या होता है क्रेडिट मैनेजर का काम? बेसिकली वो रिपेमेंट कैपेबिलिटी कस्टमर का चेक करते हैं। उनके पास फाइल आती है, वो चेक करते हैं लोन्स का कि उनके पास उनकी रिपेमेंट कैपेबिलिटी है नहीं देने के लिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी वो फिट हो रही है कि नहीं, और अल्टीमेटली वो उसको लोन को अप्रूव या रिजेक्ट। लोन में होते हैं, कार लोन में होते हैं जैसे कि मैंने बताया, फिर कमर्शियल व्हीकल लोन जैसे कि ट्रक्स जितने भी होती है जिसमें मैं काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मशीन्स जैसे JCB हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, रोड रोलर हो गया, जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है जिसकी मैं अंडर राइटिंग करता हूँ, वो भी एक प्रोडक्ट है क्रेडिट मैनेजर का। देन होम लोन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसमें है कि कौन कौन क्रेडिट मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए वैसे तो एक ग्रेजुएट भी बन सकता है, बट ग्रेजुएट विथ अ प्रोडक्ट नॉलेज अगर है और उनको क्रेडिट मैनेजर का चांस एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरली इंडस्ट्री में जो है लोग, वो या तो MBA फाइनेंस है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो अगर आप MBA फाइनेंस किया हुआ है आपने या चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करें, तो क्रेडिट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बहुत है। अब आप पूछें कि कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें क्रेडिट मैनेजर काम करता है, तो देखिए क्रेडिट मैनेजर्स पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर कैसे रिक्रूटमेंट करती है? पब्लिक सेक्टर ABPS के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट वो करती है। और अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्रेडिट का विद वो टेस्ट पास करके क्रेडिट का नौकरी पा सकते हो, क्योंकि उनके पास वो फिर वो इंटरव्यू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और वो आप हो सकता है। सेकंड इज़ पब्लिक सेक्टर खुद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती है, जहाँ पे वो रिटन टेस्ट नहीं कराती, सिर्फ आपको फॉर्म भरना पड़ता है एंड देन बेसिस ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू देयर डिफरेंट बैंक्स आप निकलते रहती है पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, क्रेडिट मैनेजर्स का, और आप कर सकते हो। अब आप बात करें तो प्राइवेट में, बिकॉज प्राइवेट में ही ना ही सिर्फ बैंक्स में, बिकॉज डिफरेंट NBFC है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो उनको क्रेडिट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड इज प्राइवेट बैंक्स, देन थर्ड इज NBFC। फिनटेक कंपनीज बहुत आ गई है आज के डेट में, 10 मिनट में लोन, 5 मिनट में लोन, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, सब में क्रेडिट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेक्टर्स बहुत सारे हैं काम करने के लिए। और आज के डेट में मैं सीक्रेट बताऊं दोस्तों, ये बहुत सारे जॉब, मतलब देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एक्चुअल स्किल्ड क्रेडिट मैनेजर्स। आप जाओ नौकरी में डाउट टाइप करो क्रेडिट मैनेजर, देयर विल बी एन ओपनिंग ऑल ओवर द ईयर। ठीक है, तो क्या करते हैं क्रेडिट मैनेजर्स? वर्क ऑफ ए क्रेडिट मैनेजर, बेसिकली क्रेडिट मैनेजर एक कस्टमर के फाइनेंशियल को एनालिसिस करके उसके 5 फैक्टर्स को, जो कि ये होता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल, कंडीशंस के साथ लोन अप्रूव या रिजेक्ट करती है। उसके लिए उसका या तो फाइनेंशियल एनालिसिस करे या उसके बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करे, उसको कैश फ्लो एनालिसिस भी कर सकती है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लूँ, तो सपोज़ आप एक पर्सनल लोन के लिए आपने अप्लाई किया, तो क्रेडिट मैनेजर आपकी सैलरी स्लिप मांगती है, आपके बैंक स्टेटमेंट देखती है, सैलरी स्लिप में आपके देखती है कि आपकी सैलरी कितना उतारे हैं,
बैंक स्टेटमेंट इसलिए देखती है क्योंकि आप देखते हैं कि उसके खर्चे कितने हो रहे हैं, ठीक है। आप एवरेज जो है मंथली बैलेंस आपका कितना मेंटेन हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी कई बार मांग सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कितना डिफ़ॉल्ट है, फिर अगर कोई आउटस्टैंडिंग है उसकी भी स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो उससे वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी मंथली कितनी फ्री कैश फ्लो बच रही है। तो बेसिक यही है दोस्तों, हर एक या तो पर्सनल लोन में या होम लोन में हो या कमर्शियल व्हीकल लोन में, आप फ्री कैश फ्लो ही निकालते हैं। हम देखते हैं कि इसके जितने भी खर्चे हैं उसको निकालने के बाद फ्री कैश फ्लो कितना बच रहा है, ठीक है। तो बेसिक ये काम होता है। और इसके अलावा भी वो डेलिक्वेंसी पे उनको ध्यान देना पड़ता है अपने ब्रांच का। ओवरऑल डेलिक्वेंसी मतलब कि एक सेट होता है कि इनसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उनका भी, बिकॉज आप लोन दे रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आगे जाके ये मतलब बहुत सारा डिफ़ॉल्ट ना आए। क्रेडिट मैनेजर ऑल्सो पॉलिसी के हिसाब से करते हैं, हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो सपोज़ ऐसे डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरीज में वो बांट देते हैं कस्टमर को, और उनकी LTV डिसाइड होती है, लोन टू वैल्यू, कि इस कस्टमर को इतना करेंगे। रिटेल में अलग लोन टू वैल्यू होती है, स्ट्रेटेजिक में अलग लोन टू वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। सैलरी ऑफ क्रेडिट मैनेजर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रेशर्स अराउंड 3 to 4 लाख्स क्रेडिट मैनेजर स्टार्टिंग में उठाते हैं, और मैं बताऊं विद एक्सपीरियंस ये बहुत ही बढ़ता जाता है। और अगर अच्छे कॉलेजेस से किया हुआ है देन क्रेडिट मैनेजर्स रोल में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग 8, 10, 12 लाख से होती है। नॉर्मल कॉलेजेस में मैं बता रहा हूँ 3 to 4 लाख, 5 लाख से स्टार्टिंग होती है। 7-8 साल के एक्सपीरियंस में 15 to 16 लाख एंड देन 20 to 24 लाख तक भी ये जाती है। क्रेडिट मैनेजर्स आगे जाके क्या कर सकते हैं? क्रेडिट मैनेजर्स आगे जा करके FRM कर सकते हैं, देन डिफरेंट एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट एनालिटिक्स का कोर्स देख के अपने स्किल को और भी बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ये ब्लेंड करके भी उनके कैरियर को और भी अच्छा उछाल मिल जाता है। अब जो आ रहा है बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपको क्रेडिट मैनेजर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको डेस्क जॉब अच्छा पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, मार्केटिंग टाइप की जॉब पसंद नहीं है, तो यस आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको नंबर्स में खेलना पसंद है, एनालिटिकल माइंड है, आपका इंटरेस्ट इन फाइनेंस है, बिकॉज अकाउंट्स है, तो आप इसमें कर सकते हैं। क्रेडिट मैनेजर बहुत अच्छा है, जॉब ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको टारगेट पसंद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर इज नो टारगेट इन दिस, बहुत ही अच्छा बात है, इसमें कोई टारगेट नहीं रहता, बस डिफरेंट टैट रहता है, टर्न अराउंड टाइम इसके अंदर आपको फाइल अप्रूव या रिजेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट कंपनीज में। हु शुड अवॉइड डूइंग दिस क्रेडिट मैनेजर? अगर आप एक मार्केटिंग पर्सन, आपको बाहर जाना बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आप मत कीजिए क्रेडिट मैनेजर, बिकॉज इसमें डेस्क पे बैठ करके बहुत काम करना पड़ता है। अगर आपको इंसेंटिव मोड चाहिए काम करने के, कि आप कमाएं, जो वर्क कर रहे हो उसमें इंसेंटिव्स मिले मंथली, तो क्रेडिट मैनेजर नॉट, बिकॉज क्रेडिट मैनेजर ऑन अ ईयरली बोनस मिलता है इनको। क्रेडिट मंथली इंसेंटिव पे ये कम रहते हैं, बहुत ही कम कंपनीज है जो मंथली इंसेंटिव देती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा क्रेडिट मैनेजर से लेके मैक्सिमम चीज़ मैंने इसमें कवर किया है। यूट्यूब में देखा 1-2 वीडियोस, तो यूट्यूबर ने बताया था कि क्रेडिट मैनेजर सोर्स करते हैं फाइल को, वो मार्केटिंग का काम करते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप लोग को सही चीज़ मिले, सही चीज़, सही खबर मिले कि ये एक्चुअल में क्या होता है, क्या कोर्सेज है, कैसे लोग कर सकते हैं, और इनकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होती है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड एनी इम्प्रूवमेंट्स, और आप कोई और कैरियर्स पे आप चाहते हो रिलेटेड टू फाइनेंस जो मैं आपको लिए वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।